हेलो एंड वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा जो सेशन है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन का दूसरी क्लास है। ठीक, तो हमने कल के में क्या पढ़ा था? कल की क्लास में एक्सटेंशन के जो थे डिफिनेशन, एजुकेशन के डिफिनेशन, फिर दोनों को इंक्लूड करके फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, कुछ कम्युनिकेशन के बारे में भी बातचीत हुई थी। ठीक, तो इन सब टॉपिक में हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। अब आज जो पढ़ने वाले, उसके आगे जो पढ़ने वाले हैं कि जो पिछला रिकैप है, ठीक है, उनके बारे में जो सेशन है, उनके बारे में जो नॉलेज के बारे में पढ़े थे। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? जो पिछले सेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग क्या करेंगे, पुनरावलोकन करेंगे, रिकैप करेंगे, रिवीजन करेंगे एक बार थोड़ा सा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए, तो सारी चीजें पिछले क्लास से सारी चीजें क्लियर है। प्रीवियस क्लास जो हुई थी उस क्लास से सारी चीजें आपको क्लियर है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो डिस्कस कीजिए इस क्लास में, इस सेशन में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रिकैप प्रीवियस मतलब जो पिछला पढ़े थे उसके बारे में। पहला क्या है? एजुकेशन एंड कासा चेंज, शिक्षा और कासा में परिवर्तन, इसके बारे में पढ़े थे हम लोग। जो कासा क्या था? के फॉर नॉलेज, ए फॉर एटीट्यूड, एस फॉर स्किल, ए फॉर एक्शन। चीजें क्लियर? अब नेक्स्ट टाइप ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रकार। फिर एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़े थे। फिर क्या पढ़े? फीचर्स पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के क्या क्या हम लोग पढ़े थे कल के क्लास में? कल क्लास में विस्तार शिक्षा जो एक्सटेंशन एजुकेशन और उसकी ऑब्जेक्टिव पढ़े थे और सिद्धांत पढ़े थे, उद्देश्य। नेक्स्ट है एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस, शॉर्टर में विस्तार शिक्षा पढ़े थे। और फिर स्टेप इन एक्सटेंशन टीचिंग, एक्सटेंशन टीचिंग के क्या क्या स्टेप थे, एक चीजों को भी हम लोगों ने स्टडी किया था कल। तो देखिए, अगर ये चीजें पढ़नी है तो आप एक बार टेलीग्राम चैनल पे विजिट कीजिए, वहां पे पीडीएफ आपको दोनों लैंग्वेज में ऐसे ही मिलेगी। ठीक, अगर आप एप्लीकेशन पे हैं तो एप्लीकेशन पे क्लास आपके लिए फ्री है, लाइव क्लास फ्री है, बट रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए फ्री नहीं है। ठीक, बट वहां पे आपको इसके पीडीएफ और क्लास दोनों अपलोड किए गए रिकॉर्डेड रूप में। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में। कोई प्रॉब्लम हो तो उसको एक बार रिवीजन रीड जरूर करिए। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन, संचार भी पढ़े थे हम लोग। तो आइए फिर इन सब के बारे में और आगे देखते हैं। कम्युनिकेशन के बारे में हो गया था। कम्युनिकेशन कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। कम्युनिकेशन कैसा है? लैटिन वर्ड है। या लिया कहां गया है? कम्युनिस्ट वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब होता है मेक कॉमन, मतलब एक सामान्य तरह बनाना। फिर क्या होता है? कम्युनिस्ट इज द एक्सचेंज ऑफ थॉट, मतलब कम्युनिकेशन का मतलब होता है लोगों के थॉट में एक्सचेंज करना, विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है? फिर इंफॉर्मेशन का बाय वे ऑफ स्पीच, सिग्नल एंड राइटिंग। ठीक, उनको लिख के, बोल के, मतलब इनको जो आदान प्रदान का होता है विचारों का, ठीक है, आपस में एक्सचेंज करना, इसके बारे में एक दूसरे से कैसे, बाय वे स्पीच, बोलकर, ठीक है, सिग्नल देकर, या फिर कोई राइट मैसेज करके। फिर क्या? इट इज द वर्बल एंड नॉन वर्बल प्रोसेस। यह क्या है? वर्बल और नॉन वर्बल प्रोसेस है। आइए फिर देखते हैं आगे। अब क्या है? अकॉर्डिंग टू अरस्तु, मतलब जो ऑर्टिसोल है, अरिस्टोल है, अरस्तु बोलते हैं, उनके अनुसार जो एक्सटेंशन होता है कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहला क्या होता है? स्पीकर। पहला क्या होता है? स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस। स्पीकर क्या होता है? द पर्सन हु स्पीक, जो पर्सन बोलता है, वह व्यक्ति जो बोलता है वह क्या होता है? स्पीकर यानी वक्ता। भाषण क्या होता है? दैट द प्रोड्यूस, वह आवाज जो बनाता है। ठीक, जैसे हम क्या करें, यहाँ पे स्पीकर है, अगर हम एक आवाज प्रोड्यूस वॉइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या हुआ? स्पीच हुआ, जो हम बोल रहे हैं उन चीजों को स्पीच हुआ। ठीक, ये चीजें क्या? स्पीच है, बट हम क्या बोल रहे हैं? हम वक्ता हैं, हम क्या है? स्पीकर हैं। ये चीजें जो है बोर्ड पे एक स्पीच है, भाषण है, इसको कौन कर रहा है? वक्ता बोलेगा। ठीक, नेक्स्ट आता है श्रोता, ऑडियंस, जो बैठ के क्लास को सुनते हैं। जैसे आप बैठ के क्लास को क्या करें? सुन रहे, जैसे सभी बच्चे क्लास को सुन रहे हैं, तो क्या हो गए ये लोग? ऑडियंस हो गए, श्रोता हो गए। जो आवाज को, वॉइस को सुनता है उनको क्या बोलते हैं? हम श्रोता बोलते हैं। ठीक, चीजें क्लियर? अब आइए, अब नेक्स्ट और क्या चलते हैं? सिस्टम ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी का क्या करना? हस्तांतरण प्रणाली, मतलब सिस्टम क्या है? जैसे नॉलेज द जनरेटिंग सिस्टम, केजीएस बोलते हैं इसको। केजीएस क्या हो गया? नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम, मतलब ज्ञान सृजन प्रणाली। ठीक, अब मतलब सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली या पद्धति।
लेकिन नॉलेज डिसेमिनेशन सिस्टम, केडीएस, ज्ञान प्रसार, मतलब जो नॉलेज है उसका प्रसार का जो सिस्टम है उसको। फिर नेक्स्ट क्या आता है, नॉलेज द कंज्यूमिंग सिस्टम, नॉलेज को जो उपभोक्ता प्रणाली उपभोग कर रहा है, नॉलेज के बारे में उसका यूज कर रहा है। उपभोग मतलब क्या होता है, किसी चीज का यूज करना, कंज्यूम मतलब यूज करना, उसको उपभोग करना क्या कहलाता है, कंज्यूम या उपभोग कहलाता है। नेक्स्ट क्या आता है, इनपुट सप्लाइंग एजेंसी सिस्टम, मतलब जो इनपुट आ रही है उसकी आपूर्ति कौन सी एजेंसी कर रही है, उसकी सिस्टम जो बनाती है उसको क्या हुआ, वो इनपुट सिस्टम, इनपुट सप्लाइंग एजेंसी सिस्टम। नेक्स्ट क्या था, एग्रीकल्चर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, यह क्या है, कृषि विज्ञान और सूचना प्रणाली का जो क्या करना, कृषि विज्ञान जो एग्रीकल्चर नॉलेज है और फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इनका क्या करना, ट्रांसफर करना। ये सब क्या हुए, जो नई टेक्नोलॉजी इनके द्वारा इनका क्या होगा, हस्तांतरण होगा या फिर ट्रांसफर होगा हमारे किसानों तक। ठीक, नॉलेज के द्वारा ही, नॉलेज को यूज करके, नॉलेज का प्रसार करके, नॉलेज का सृजन करके, नॉलेज और जो सूचना है उनको एक दूसरे तक पहुंचाकर। ठीक, अब नेक्स्ट क्या आता है, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की सिस्टम क्या है, पहले कम्युनिकेशन है क्या देखिए। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस है। कैसा है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो है वह क्या है, टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस बोले तो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, दोहरा पद्धति। ठीक, दोहरा प्रोसेस है। कैसे, इसमें क्या होंगे, एक क्या होगा, स्पीकर होगा, दूसरा क्या होगा, उसमें ऑडियंस होगा, यानी कि एक बोलेगा तो एक सुनेगा। इसमें जब कम्युनिकेशन में क्या किया जाता है, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, एक दूसरे से ट्रांसफर किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। तो एक्सचेंज, किसी चीज को एक्सचेंज करने के लिए आपके पास दो चीज होनी चाहिए। ठीक, यानी कि जैसे हमारी क्या हुई, पेन, एक पेन हुई, ये पेन हम आपसे एक्सचेंज करें कि आप मुझे अपनी पेन दो, मैं आपको अपनी पेन दो, तो इसमें इसके लिए क्या चाहिए, दो लोग चाहिए। ठीक है, चलिए तो चीजें समझ में आई। सिस्टम क्या है, कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले टू वे प्रोसेस है, यानी कि दो लोग चाहिए, इसमें दोहरा पद सिस्टम है। आइए देखते हैं कैसे। पहला जैसे केजीएस, ठीक, और केडीएस और केसीएस, इन सब के बारे में पहले भी बात कर चुके थे, जो कि अभी ऊपर हम आपको बता के आए। जैसे केजीएस क्या था, नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम, क्या था, नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम। केडीएस क्या था, क्या था हमारा, नॉलेज डिसेमिनेशन सिस्टम। फिर क्या था नेक्स्ट, नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम। ये तीन चीजें थी, केडीएस, केजीएस, केडीएस और केसीएस। तो इन्हीं तीन के बारे में आगे पढ़ने वाले। देखिए क्या है, जैसे केजीएस में क्या आता है, नॉलेज को जनरेट करने वाला सिस्टम क्या है, एनजीओ आता है, उसके बाद प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी आते हैं, जो कि क्या करते हैं, नॉलेज को, नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम है। ठीक, जनरेटिंग सिस्टम, ये क्या हुए, नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम हुए। पहला क्या आता है, एनजीओ आता है, दूसरा क्या आता है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्कूल जो होते हैं, फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्राइवेट जो संस्था है, संगठन है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या आता है, रिसर्चर इंस्टीट्यूट, यानी कोई खोजकर्ता अनुसंधान जो है, खोज रिसर्च अनुसंधान है, वे सब क्या करते हैं, नॉलेज को जनरेट करने की पद्धति है, सिस्टम है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या आता है, केडीएस, क्या था यार, नॉलेज डिसेमिनेशन सिस्टम। ये तीन चीजें। इसमें दूसरी चीज है केडीएस, नॉलेज डिसेमिनेशन सिस्टम। इसमें क्या आता है, गवर्नमेंट एजेंसी, कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, उसके बाद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, केडीएस में दोनों हो सकता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों, बट केडीएस में क्या हो सकते हैं, केवल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट यहाँ पे क्या था आपका, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक, केजीएस में क्या था आपका, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था, और इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या आता है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों सेम है, इन दोनों का काम। ठीक, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन दोनों सेम है, केडीएस और केजीएस में।
फिर रिसर्चर इंस्टीट्यूट, इसमें भी आता है जो खोज करते हैं। फिर एग्रीकल्चर फार्मर, जो क्या करते हैं, जो किसान क्या करते हैं, कृषि करते हैं, इसमें आता है केसीएस। ठीक, ये चीजें क्लियर। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के टाइप कैसे हैं, कौन कौन से हैं। ठीक, अब कम्युनिकेशन के टाइप देखेंगे। क्या है, पहला अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल, किसी संगठन के आधार पे। फिर नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, किस डायरेक्शन में उसका फ्लो कैसे है, इसके बारे में। फिर नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू वे ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब दोहरी प्रोसेस जो दिखे उसके आधार पे। पहला क्या आता है, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के आधार पे क्या आता है, जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक, दो तरह के होते हैं। औपचारिक क्या होते हैं, जो कॉलेज और स्कूल में सीखे जाते हैं। ठीक, और अनौपचारिक क्या होते हैं, इसके लिए कोई एक निश्चित पाठ्यक्रम, सिलेबस या ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता इनफॉर्मल के लिए। अब क्या आता है इसमें, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डाउनवर्ड, अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल, मतलब डायरेक्शन में चल रहा है, डाउनवर्ड, अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल। डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टल यानी इस तरह से। ठीक, ये तीन चीजें हुई किसमें, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शनल ऑफ फ्लो। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू वे एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के आधार पे, जैसे कि आपको देख के, आपके एक्सप्रेशन को देख के कोई सामने वाला बोल दे कि आप क्या बोलना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आप बोल नहीं रहे, बट आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन से, आपके बॉडी के एक्सप्रेशन से सामने वाला देख सके कि आप उदास हो, खुश हो, सैडनेस हो, ठीक है, हैप्पीनेस हो, इन सब सारी चीजों को समझ सके आपके, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सप्रेशनल कम्युनिकेशन। इसमें भी क्या आते हैं, कितने टाइप के, वर्बल यानी बोलकर, दूसरा आता है रिटेन यानी लिखकर, नेक्स्ट क्या आता है, नॉन वर्बल, मतलब बिना बोले हुए। ठीक, कम्युनिकेशन, जैसे आप कोई सैड है, ठीक, क्या है, कोई पर्सन क्या है, सैड है, तो इसको सैडनेस को उसको क्या करोगे, आप देख के पहचान सकते हो कि वह सैड है, वह दुखी है। ठीक, अगर वह कुछ आपको बार बार आपकी तरफ देख रहा है, आप उसकी तरफ नहीं ध्यान दे रहे हो, आपको देखना चाहता है बट कुछ बोलना चाहता है, बट बोल नहीं पा रहा, तो आप उसको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या कि वह बोलना चाहता है, तो आप उसको पहचान रहे हो, उसके एक्सप्रेशन को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो यह क्या है, एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। ठीक, तो आपका क्या है, एक्सप्रेशन के आधार पे क्या हो, तीन तरह के, वर्बल यानी जो बोला गया कम्युनिकेशन, रिटेन यानी कोई चीजें लिखकर, आदमी बोल नहीं रहा है, केवल आप चीजें लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, वह भी एक क्या कम्युनिकेशन हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है, नॉन वर्बल। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। देखिए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, पहला हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको क्या बोलते हैं, मौखिक संचार। मौखिक संचार यानी बोलकर। नेक्स्ट कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि क्या होता है, गैर मौखिक संचार, यानी बिना बोले हुए जो कम्युनिकेशन किया जा सके, कम्युनिकेट किया जा सके किसी को। पहला क्या है, मौखिक संचार में आमने सामने या टेलीफोन पर या फिर स्काइप या जूम के जरिए। ठीक, यानी कि कोई व्यक्ति क्या है, आमने सामने बोल के बात कर रहा है, और टेलीफोन पे क्या करे, किसी को बोल के बात कर रहे हो। ठीक, तो वो क्या हुआ, एक वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। क्या हुआ, वह वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। नेक्स्ट क्या है, गैर मौखिक संचार, जिसको क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, आई कांटेक्ट से किसी को, बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन मतलब चेहरे के एक्सप्रेशन से उसके। नेक्स्ट आता है टोन ऑफ वॉइस, उसके आवाज के वॉइस से, मतलब वो धीमा बोल रहा है, स्लो बोल रहा है, जैसे किसी के सामने किसी को बोलना हो गया। ठीक, पूरी क्या है, क्लास भरी हुई है, सामने यहाँ खड़ा होकर बोलना हो गया, तो बच्चा क्या कर रहा है, बहुत धीमा बोल रहा है, डर रहा है, उसके हाथ पैर क्या है, स्विंग कर रहे हैं, टेम्बलिंग कर रहे हैं, कांप रहा है वह, इस तरह से। तो इससे क्या हो जाएगा, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वह क्या कर रहा है, डर रहा है यहाँ पे, तो उसके टोन वॉइस से। ठीक है, इन सब चीजों से आप उसको पहचान सकते हो। इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे क्या बोलते हैं, आंख का संपर्क, शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव से, आवाज का लहजा और हाव भाव से उसके। ठीक, देखिए शुद्ध हिंदी है, देखिए आपको हिंदी चाहिए एकदम प्योर हिंदी लिखा गया है। जैसे आंखों का संपर्क, जिसको क्या बोलते हैं, आई कांटेक्ट। फिर क्या बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज, जिसकी क्या बोलते हैं, शारीरिक भाषा। और भी चाहिए तो शरीर की भाषा बोल सकते हैं। ठीक, शरीर की भाषा यानी क्या एक्सप्रेस कर रहा है, उसकी बॉडी कैसे एक्सप्रेस कर रही है। तो चेहरे का भाव, चेहरा हैप्पीनेस है, उदास है, खुश है। नेक्स्ट क्या है, आवाज का लहजा, धीमा बोल रहा है, तेज बोल रहा है,
ठीक, कुछ भी बोल दे रहा है, तो ये सब एक तरह का क्या है, कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। नेक्स्ट क्या चलते हैं, रिटेन कम्युनिकेशन। अब देखिए रिटेन कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या आता है रिटेन कम्युनिकेशन। इसमें जैसे आप कोई ईमेल कर रहे हो, कोई रिपोर्ट कर रहे हो, जैसे किसी को एप्लीकेशन दे रहे हो, ठीक, क्या कर रहे हो आप, किसी को एप्लीकेशन लिखकर आप दे रहे हो, वह क्या हो गया आपका, रिटेन हो गया। नेक्स्ट क्या है, किसी को आप ईमेल कर रहे हो, ठीक, क्या कर रहे हो, किसी को ईमेल कर रहे हो, वह भी हो गया, ठीक। लेटर, मैनुअल एंड टेलीग्राम, किसी को टेलीग्राम पे कुछ लिख कर आप भेज रहे हो, ठीक, यह भी क्या हो गया, रिटेन। व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज कर रहे हो, ठीक, अगर आप व्हाट्सएप कर रहे हो, यह भी क्या है, रिटेन कम्युनिकेशन है। कैसा कम्युनिकेशन है यह, रिटेन कम्युनिकेशन है, ठीक। नेक्स्ट आता है लिसनिंग कम्युनिकेशन। क्या आता है, लिसनिंग कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, एक्टिव लिसनिंग इज द की टू ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए, ठीक, पहले सबसे पहले उसकी क्या है, सबसे उसकी पहली चाबी क्या है, इफेक्टिव सुनाई देना चाहिए। मतलब सुनाने को, सुनने का जो प्रभाव होना चाहिए क्या होना चाहिए, तेज होना चाहिए, तब हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, ठीक, प्रभावी होगा। नेक्स्ट आता है विजिबल कम्युनिकेशन। विजिबल कम्युनिकेशन से मतलब क्या है, मैंने कल बताया था कि यह दो तरीके से होते हैं, एक आइडियोबल होते हैं, आइडियोबल, एक विजिबल। तो विजिबल क्या होता है, आइडियोबल। अभी आप क्या कर रहे हो, किस प्रकार का कम्युनिकेशन कर रहे हो। आइडियोबल आपको तीन ऑप्शन देते हैं, एक ऑप्शन पहला क्या है, विजिबल, ठीक, विजुअल, और दूसरा क्या है, आइडियो, आइडियो, और फिर थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, आइडियो और विजुअल, ठीक। तो बताइए इसमें से इस समय आप किस टाइप का कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक, विजुअल, आइडियो और फिर आइडियो विजुअल, इन तीनों में से आप इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में किस टाइप का कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप इसका आंसर दो। ऑप्शन ए सही है या दो या फिर तीन, कौन सा ऑप्शन इन तीनों में से सही है आपके लिए, ठीक। चलिए देखिए इस टाइम आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो ऑडियो एंड विजुअल कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आवाज को सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो, तो क्या हो गया, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। केवल आप उस चीज को देख रहे हो, वॉइस नहीं आ रही, केवल देख रहे हो। जैसे क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, गिफ्ट, जो गिफ्ट आता है, जैसे देखोगे GIF इस तरह से करके आता है, यह क्या होता है, केवल विजिबल होता है, ऑडियो नहीं होता इसमें, केवल क्या होता है, विजिबल होता है। नेक्स्ट क्या था, आइडियो। आइडियो क्या था, जैसे रेडियो, ठीक, जो रेडियो आप सुन रहे हैं या फिर किसी की भाषा को सुन रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे उसको, सुन रहे हैं, तो उस टाइप का क्या हो गया, रेडियो, ठीक। जैसे आप क्या, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे वीडियो, ठीक है, क्या बोलते हैं, वीडियो कॉलिंग क्या है, ऑडियो एंड विजुअल दोनों प्रकार का कम्युनिकेशन है। कैसा है यह, दोनों टाइप का यह कम्युनिकेशन है। अगर केवल आप ऑडियो बात कर रहे हो किसी से कॉल पे, ठीक, तो वह क्या हो गया, वह होता है केवल ऑडियो, ठीक, इस तरह से। तो चीजें क्लियर। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्या था, लिसनिंग कम्युनिकेशन। एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, मतलब सुनने के लिए एक्टिव होना चाहिए, तभी हमारा कम्युनिकेशन कैसा होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट आता है विजुअल कम्युनिकेशन। इसमें इमेज, इंफोग्राफिक, ठीक है। नेक्स्ट आता है वीडियो, विजुअल और वर्चुअल प्रेजेंट, वह विजुअल हो या फिर वर्चुअल हो, सामने डायरेक्ट दिख रहा हो पूरी तरह से, या फिर किसी पर्दे, सिनेमा पर या टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, जैसे भी आप देख रहे हो, लेकिन बट क्या होना चाहिए, इमेज या पिक्चर एक दिखनी चाहिए, वह क्या होता है, विजुअल कम्युनिकेशन होता है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, सेम चीजें हैं यहाँ पे हिंदी में दी हुई है। पहला क्या था, लिखित संचार, ईमेल, रिपोर्ट, बुलेटिन, पत्र, मैनुअल, टेलीग्राम, ठीक। इन चीजों के, इन के जरिए जो कम्युनिकेशन होता है वह क्या होता है, हमारा रिटेन या लिखित संचार। दूसरा क्या होता है, सुनने का संचार, ठीक है, जो सुनने का संचार है, सक्रिय सुनाई देना चाहिए, सुनना चाहिए, तभी क्या होंगे, यह संचार की कुंजी है, प्रभावी संचार की एक कुंजी है। यानी फिर क्या है, दृश्य संचार, यानी कि देखने के लिए, सेम चीज है, छवि, सूचना ग्राफिक, मतलब किसी कोई इंफॉर्मेशन लिखा गया है बट उसके बारे में क्या किया गया है, पूरी तरह से स्ट्रक्चर बनाकर आपको दिखाया गया है। वीडियो, फिर क्या है, किसी इमेज, आभासी प्रस्तुति हो या फिर डायरेक्ट सामने से हो, ठीक, ये चीजें हुई। अब नेक्स्ट क्या आता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ,
और एक क्या होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो इसमें जो मेन दो चीजें पढ़नी हमें क्या क्या, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या हुआ, व्हेन इंफॉर्मेशन कम फ्रॉम द हायर टू लोअर, मतलब जो कोई इंफॉर्मेशन आ रही है वह कहां से आ रही है, हाई से, ठीक है, हाई से लो की तरफ, कैसे, इस तरह से आ रही है, मतलब कम्युनिकेशन इधर से आ रही है और हाई से लो होती जा रही है, यह क्या है, डाउनवर्ड। यहाँ पे देखिए हायर लेवल टू लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, किसी भी संगठन संरचना में अगर कोई कम्युनिकेशन हाई से लो की तरफ हो रहा है, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। उसको क्या बोलते हैं हम, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्या आता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और देखिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है, when it take place between two subordinate of the same superior, मतलब सेम सुपीरियर के बीच कोई ऑर्डिनेट है, कोई संगठन है, ठीक है, कोई सब ऑर्डिनेट है, उनके सेम सुपीरियर के बीच अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे यह क्या, देखिए यह सेम चल रहा है, यह क्या है, हॉरिजॉन्टल है, इसी को तो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। जो ऐसे चलता है उसको क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। वर्टिकल जो ऐसे चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। इस तरह से चल रहा है इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। ठीक, ये चीजें क्लियर। अब एक इसमें आता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में क्या होता है, जब हमारा क्या होता है कम्युनिकेशन डाउनवर्ड अपवर्ड, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था वहां पे, अपवर्ड। ठीक, अपवर्ड क्या होता है, जब कोई कम्युनिकेशन लो लेवल टू हाई लेवल, ठीक है, लोअर लेवल टू हाई लेवल, हायर लेवल की तरफ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड। अगर हायर लेवल से लो लेवल की तरफ होता है, लोअर लेवल की तरफ किसी भी संगठन संरचना में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोला जाता है। ठीक, आई थिंक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी अब तक। देखिए सेम चीजें यहाँ पे हिंदी में है, एक बार आप पढ़िएगा खुद। मैं कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का वर्गीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, कम्युनिकेशन के वर्गीकरण। क्या है इसमें, अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड यूज कंटेंट हैज थ्री टाइप, मतलब जो प्रकृति और इसको यूज करने के आधार पे या कितने टाइप के होते हैं, तीन तरह के। कितने तरह के हैं, तीन तरह के। देखिए प्रकृति और उपयोग सामग्री के अनुसार ये कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप के। पहला कौन सा होता है, आइए देखते हैं। पहला कम्युनिकेशन का इंडिविजुअल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, व्यक्तिगत या पारस्परिक संचार। इसमें क्या होता है, यह आमने सामने की विधि है, मतलब दो व्यक्ति आमने सामने बैठ के, दो या दो से अधिक व्यक्ति, ठीक, जैसे कोई एक क्या हुआ संगठन, या क्या हुई संगठन, यहाँ पे कुछ पर्सन बैठे हुए, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर और यहाँ, तो इस संगठन में सभी पर्सन बैठे हुए हैं, आमने सामने से जो उनमें कम्युनिकेशन हो रहा है वह क्या है, व्यक्तिगत या पारस्परिक के अंदर में आता है। फिर क्या, यह व्यक्ति से व्यक्ति की विधि है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ इसको अपने इंफॉर्मेशन को, अपने थॉट आइडिया, इन चीजों को ट्रांसफर करने का, एक एक्सचेंज करने की एक मेथड है। यह शिक्षण में बहुत प्रभावी होता है, क्योंकि जब अगर आमने सामने से कम्युनिकेशन होगा, कैसे, डायरेक्ट, इसीलिए बोलते हैं कि रिकॉर्डेड क्लास से ज्यादा क्या इफेक्टिव होता है हमारा, लाइव क्लास। ठीक, रिकॉर्डेड क्लास से जो अधिक इफेक्टिव होता है वह लाइव क्लास अधिक इफेक्टिव होता है, बिकॉज क्योंकि आप यहाँ पे आमने सामने होगे, आप कोई भी चीजों को डायरेक्टली पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, आपका आंसर ऑन द स्पॉट एंड तुरंत आपको दिया जा सकता है। ठीक, अगर रिकॉर्डेड क्लास करोगे तो वहां पे आपको कोई डाउट आएगी तो वहां पे आपके तुरंत आपके डाउट को क्लियर नहीं किया जा सकता। एक दिन बाद नेक्स्ट क्लास में आपकी डाउट अगर क्लियर भी होगी तो आप क्या होंगे, आप तब तक खुद अपने डाउट को क्या होंगे, भूल चुके होंगे। ठीक, क्या कर चुके होंगे, अपने डाउट को भूल चुके होंगे। ठीक है, तो याद रखिए रिकॉर्डेड क्लास से इफेक्टिव क्या होता है हमारा, लाइव क्लास। तो वही बोलना है, यह शिक्षा में क्या होता है, बहुत प्रभावी होता है। उदाहरण में जैसे टेलीफोन, खेत और घर का दौरा, जैसे कोई फार्मर को कोई लीडर आया, ठीक, एक्सटेंशन वर्कर, उनको क्या कर रहा है, उनके फील्ड पे क्या कर रहा है, डायरेक्ट प्रैक्टिकली उनको कोई नॉलेज दे रहा है, प्रैक्टिकली के आधार, प्रैक्टिकल भी करा रहा है, उनको नॉलेज भी दे रहा है। तो उस टाइप का जो कम्युनिकेशन होगा, जो उसका रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट एक 95% आने की चांस होंगी।
ठीक, अगर अच्छे से फोकस किया गया होगा तो 19.9% आने की होंगे। ठीक, 99.9% उसका रिजल्ट आने का चांस होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या करते हैं, उदाहरण हो गया इसके, समझ में आया कि क्या है इंडिविजुअल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या हुआ, यह एक व्यक्ति से व्यक्ति क्या है, आमने सामने बैठ के इसमें कोई भी पर्सन क्या करता है, आमने सामने बैठकर अपने कम्युनिकेशन करता है, यह कम्युनिकेशन प्रभावी होता है, इसके रिजल्ट आने की चांस अधिक होते हैं। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण भी हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है ग्रुप मेथड। क्या हुआ, जिसे ग्रुप मेथड, ग्रुप मेथड में क्या होते हैं, फेस टू फेस बट नॉट दैट मच इफेक्टिव। इसमें क्या होता है, फेस से फेस तो होता है बट यह इफेक्टिव उतना नहीं होता। द साइज ऑफ स्मॉल ग्रुप, एक स्मॉल ग्रुप की जो साइज होगी, ठीक, जैसे ग्रुप तो बहुत बड़ी हो सकती है बट एक स्मॉल ग्रुप की साइज होगी, उसमें कितने लोग होने चाहिए, 15 से 25 लोग। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन के लिए स्मॉल ग्रुप की साइज कितनी होनी चाहिए, तो कितने पर्सन होनी चाहिए, 15 to 25%। कितने, 15 to 25%। मीडियम ग्रुप साइज कितनी चाहिए, 25 से 30% की। कितने के, जो मीडियम साइज की ग्रुप होगी, जो हम उसमें कितना होना चाहिए, 25 से 30%। ठीक, और जो स्मॉल साइज का होगा, एक बार और देखिए, स्मॉल साइज के लिए 15 से 25%, और फिर मीडियम साइज के लिए 25 से 30%। ठीक, ये चीजें हुई। अब आता है नेक्स्ट, क्या आता है, लार्ज ग्रुप फ्रॉम 15 to 100, यानी जो लार्ज के लिए है 50 से 100% एक ग्रुप में हो सकते हैं। ठीक, तो यह ग्रुप क्या होगा, थोड़ी इफेक्टिव होगी। अगर बड़े ग्रुप होंगे तो उसमें 50 से 100 लोग होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, उसमें कम्युनिकेशन किया जाएगा, अपने आइडिया, थॉट, इंफॉर्मेशन को उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा आपस में। तो यह क्या होगा, थोड़ी इफेक्टिव होगी। देखिए ग्रुप में थोड़ी सी इफेक्टिव होती है बट उतना अधिक इफेक्टिव नहीं होता। ठीक, अब आता है एग्जाम्पल, जैसे पैनल 2 to 8, लेक्चर टॉक टू फील्ड मेथड, यह क्या है, फील्ड मेथड। फिर क्या है, डिमोन्स्ट्रेशन सिंपोसिस 2 to 5, इसमें पंपलेट शो होता है। फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड पे 10 to 12 नंबर एंड साइज क्या होनी चाहिए पंपलेट की, 25 by 30 सेंटीमीटर। याद रखिएगा कि फ्लैश कार्ड में जो उसकी नंबर होनी चाहिए कितने, 10 से 12, और उसकी साइज जो होनी चाहिए वह कितनी, 25 by 30 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। सेमिनार, ट्रेनिंग और कैंप, बुलेट बोर्ड और पैनल ग्राफ, पैनल ग्राफ कितना होना चाहिए, 75 by 100 सेंटीमीटर का। जो रिजल्ट होता है डिमोन्स्ट्रेशन रिजल्ट, ठीक, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, ग्रुप मीटिंग। देखिए कल हम बात कर रहे थे डिमोन्स्ट्रेशन की, किसकी बात कर रहे थे कल, डिमोन्स्ट्रेशन की। ये चीजें समझ में आई, ग्रुप पर्सन, ग्रुप साइज। ठीक है, कल हम बात किसकी कर रहे थे, डिमोन्स्ट्रेशन की। डिमोन्स्ट्रेशन की बात करते हैं, डिमोन्स्ट्रेशन दो तरह का होता है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन और मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। और फिर ग्रुप मीटिंग, स्मॉल ग्रुप ट्रेनिंग, स्टडी टूर, फील्ड डे और द फार्मर डे। ठीक, इन सब चीजों के बारे में। अब नेक्स्ट आता है मास कम्युनिकेशन। ठीक, इधर अभी आपकी पीपीटी अच्छे से तैयार नहीं हुई है, आज के लिए इतना। और अगर सारी चीजें समझ में आई होंगी आज के लिए, ग्रुप मेथड तक, कम्युनिकेशन के लिए, तो अच्छी बात। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार पढ़िए, अगर कोई डाउट है अभी तक तो अपने डाउट को यहाँ पे डिस्कस कीजिए, उसके बाद हम सेशन को एंड करते हैं। ठीक, फिर कल हमारी क्लास जो है, कल और 5 या 6 2 दिन हमारी क्लास ऑफ रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट डे क्लास 5 यानी कि आई थिंक 7 को, ठीक, 7 दिसंबर को क्लास हमारी 5:30 बजे फिर से लाइव होगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।